दिवाली की रात दिल्ली के शाहदरा इलाके की एक गली गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। दिल्ली के शाहदरा में बृहस्पतिवार को दो हथियारबंद लोगों ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उसका बेटा घायल हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। दिवाली की खुशियों के बीच मातम छा गया। दिवाली के उत्सव में सभी मग्न थे। बीते 31 अक्टूबर को दिल्ली जगमग रोशनी से नहाई हुई थी। कोई पूजा पाठ में बिजी था तो कोई आतिशबाजी में। सब अपने अपने तरीके से दिवाली के उत्सव को मना रहे थे। आकाश भी अपने घर में दिवाली का जश्न मना रहे थे, मगर उन्हें कहां पता था कि घर के बाहर पटाखे जलाते वक्त उनका सामना मौत से होगा। जी हां, दिल्ली के शाहदरा इलाके में दिवाली की रात दिल दहला देने वाली एक घटना हुई। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में दिवाली के दिन हुए चाचा भतीजे के डबल मर्डर का मास्टरमाइंड सिर्फ 16 साल का एक लड़का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए एक शूटर हायर किया था। दिल्ली के शाहदरा में बृहस्पतिवार को आकाश शर्मा का परिवार दिवाली मना रहा था। पीले रंग का कुर्ता पहन वो पटाखे चला रहे थे। तभी स्कूटी पर दो लोग आए। इनमें से एक स्कूटी से उतरा और आकाश शर्मा को उनके घर के सामने गोली मार दी। आकाश शर्मा का भतीजा जब शूटर को पकड़ने के लिए भागा तो उसे भी गोली मार दी गई। इसके बाद आकाश शर्मा के परिवार में दिवाली के दिन मातम छा गया। क्या हुआ, क्या कर रहे हैं? वो अलग से नाम का लड़का 3-4 दिन से हमारी गली में चक्कर लगा रहा था। फिर हमारे घर पे कल वो मिठाई का डिब्बा लेके आया और जोर जोर से हमारा गेट बेल बजाता रहा। मैंने ऊपर से देखा कि कौन है, तो मुझसे कहता है अम्मा मैं हूँ। मैंने कहा हाँ। कह रहा ये ले लो, नीचे आ जाओ। मैं नीचे नहीं आई, मैंने बाल्टी लटकाई और उससे वो डब्बा ले लिया। वो कहता है चाचा के किसी जानने वाले ने भिजवाया, नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आई। फिर वो आज 3-4 बार ही चक्कर लगा रहा था। हम दिवाली पूज के मेरा बच्चा अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जहाँ आप खड़े हो यहाँ पे पटाखे छुड़वाने के लिए बिछा रहा था। इतनी देर में 2 जने आए, उधर से एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था। और उनने मुंह बांध रखा था और उसके हाथ में एक बोतल सी थी। वो बस ऐसे वो भाग, मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा। उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता के मारने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ, पैर छुए थे, पैर छुए और आकाश के हाँ पैर छुए और यूँ कह रहा चाचा राम राम। तो हम बोलते ही नहीं थे। मेरे आदमी को भी इन्होंने ही मरवा दिया था। और अब ये भी जो लक्ष्य है ये भी आपके किसी रिलेशन में लगता है? हाँ, मेरे आदमी को भी पहले मरवा दिया था इसके बाप ने, विराट ने। और अब इन्होंने मेरा बच्चा मरवा दिया। मेरे पोते को भी। गोली मारने की क्या वजह रही? वो बंटी और पुनीत ये दोनों पैसे दे के मरवाए। 1-1.5 महीने पहले बंटी ने ऐसा करवाया। अपने घर पे इसी लक्ष्य से गोली चलवाई और मेरे दोनों बेटों का नाम लिखवा दिया और पुलिस वालों से कह दिया कि आकाश ने और योगी ने गोली चलवाई है। मतलब जो हमलावर आए थे उनसे पहले से दुश्मनी थी या झड़प थी, रंजिश थी? हाँ, मेरे आदमी से बोल
मकान में हिस्सा मांगते थे तो हमने अपना पर्सनल खरीदा था। पहचानते हो जो हमलावर आए थे? हाँ। उसको पहचानते हो? हाँ, कितने हमलावर थे? कितनी राउंड गोलियां मारी? बेटा मैं तो जीने में से उतर रही थी, 2-3 आवाज सुनी थी मैंने तो। मैं बस नीचे, कितने जने थे? कितने वो जने? 2 जने थे बेटा। नहीं मिस, मैं ऊपर बैठ के खाना खा रहा था, 7:30 से 8 बजे के बीच की बात है। 2 लोग थे, एक पैदल था और एक स्कूटी पे था। जो स्कूटी पे था वो मेरा भतीजा लगता है, जो पैदल था वो पता नहीं कौन है। और मेरी मम्मी जैसे ही चिल्लाई, मेरे भाई जिनका वो लड़का उनका नाम लेके कि उस मानेगा कि नहीं मानेगा, तो मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भक्के नीचे आने लगा, इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। पुलिस ने इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है, जो एक नाबालिग है। शाहदरा में हुई इस हत्या की वारदात का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। सीसीटीवी में आकाश और उनका भतीजा ऋषभ नजर आ रहा है। दोनों ने पीला कुर्ता पहना हुआ है। पीले कुर्ते में बाप बेटा और भतीजे दिवाली की रात लड़ियां लगा रहे थे। ऋषभ पटाखे में आग लगाने की कोशिश करता है। गली में सड़क पर उसी समय एक स्कूटी पहुंचती है। उसी स्कूटी पर 2 लोग आते हैं। उसके साथ आया दूसरा शख्स मास्क पहने होता है और थोड़ी दूरी बनाकर चलता है। वीडियो से साफ है कि वे एक दूसरे को पहले से जानते थे। कुछ बातचीत करते हैं, पैर छूते हैं। 40 साल के आकाश शर्मा तभी घर में जाने लगते हैं, या यूं कहें कि आकाश पटाखे में आग लगाकर जैसे घर के अंदर जाने के लिए मुड़ते हैं, इशारा मिलते ही मास्क मैन फायरिंग करने लगता है। वह घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायर करता है। वैसे ही शूटर पीछे से गोली मार देता है। इसके बाद जब भतीजा शूटर को पकड़ने पीछे भागा तो उसे भी गोली मार दी जाती है। दिल्ली पुलिस ने शाहदरा के फर्श बाजार में हुई फायरिंग की इस घटना के मामले में एक आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि फायरिंग के वक्त जो स्कूटी पर बैठा है वो 16 साल का नाबालिग है। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड वही है। डेफिनेटली इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नाबालिग लड़का ही है। इसकी पहले की भी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है, एक हमारे पास अटेम्प्ट टू मर्डर की। उसी ने एक शूटर को हायर किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 17 दिन पहले हत्या की प्लानिंग की थी। ये इनकी प्लानिंग जैसा हमें पता चला है 15 से 17 दिन से ये लोग इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे और ये इनका टारगेट केवल आकाश था। ऋषभ जिसकी मृत्यु होगी बड़ा दुखद है। उसने जब देखा कि उसके चाचा के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ या हमला करके कोई भाग रहा तो वो पीछे भागा हमलावर के, तब उस दौरान उसके भी एक गोली लगी। 2-3 दिन से आकाश को मारने के लिए घूम रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। स्कूटी में बैठे नाबालिग ने ही शूटर को बताया था कि टारगेट कौन है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग ने आकाश को कुछ पैसा दिया था, लेकिन आकाश वो पैसा वापस नहीं कर रहा था। देखिए प्राइमा फेसी तो यही आ रहा है कि इसका आकाश के साथ पैसे का लेन देन था, जो ये मांगता रहता था। करीब 70,000 रुपए की बात थी, जिसको ये देता नहीं था और उसको अवॉइड भी करना शुरू कर दिया था। इसके फोन भी उठाने बंद कर दिए थे, इससे मिलना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। इसी बात पर झगड़ा चल रहा था। आकाश पर भी केस दर्ज है। उसका परिवार आपराधिक किस्म का है। वहीं नाबालिग लड़के पर भी आपराधिक केस हैं। ऐसे में पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की अब जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हत्याकांड का मामला किसी बड़े अपराध की साजिश से जुड़ा हुआ तो नहीं है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन दिल्ली में दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग की घटना ने प्रशासन पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना में आकाश शर्मा उर्फ छोटू और उसके भतीजे ऋषभ जिनकी मौत हो गई, जबकि कृष शर्मा गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी उम्र लगभग 10 साल है। उन्होंने बताया कि पीड़ित शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में अपने घर के बाहर दिवाली मना रहे थे। तभी रात लगभग 8 बजे उन पर हमला हुआ।
अधिकारी ने बताया रात के लगभग 8:30 बजे पीसीआर कॉल आने पर पुलिस की एक टीम भेजी गई। टीम को घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले। कल रात को हमको एक कॉल मिली 8:30 बजे। उसके बाद एक कॉल और मिली उससे 15 मिनट के बाद, जिसमें यही बताया कि यहाँ गोली चली है और कुछ लोगों को गोली लगी है। दूसरी कॉल में ये था कि जी मेरे फादर को किसी ने गोली मार दी है। हमने अपने लोग जब वहाँ पर जो हमारी टीम वहाँ पर गई, जांच में ये पता चला कि 3 लोगों को गोली लगी है, आकाश, ऋषभ और क्रिश। ये तीनों आपस में रिश्तेदार है। आकाश का बेटा है क्रिश और आकाश का भतीजा है ऋषभ। इसमें आकाश और ऋषभ की मृत्यु होगी। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने आकाश शर्मा पर गोली चलाने से पहले उसके पैर छुए थे। सभी पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि पास में खड़े आकाश शर्मा के बेटे कृष और भतीजे ऋषभ को भी गोलियां लगी। अधिकारी ने बताया कि आकाश शर्मा और ऋषभ शर्मा को अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि कृष शर्मा का फिलहाल इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह निजी दुश्मनी का मामला प्रतीत होता है। प्रिलिमिनरी जांच में हमारे सामने ये आ रहा है कि इसकी आकाश की और ये जो जुवेनाइल है, इसका फादर है जुवेनाइल का विराट, तो इनकी आपस में बहस हुई थी। हाँ, आकाश जो मृतक है और जो फादर है जुवेनाइल का विराट, इनकी भी आपस में बहस हुई थी। पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इस संबंध में जांच जारी है। वो सारी अभी जांच का विषय है, क्योंकि हम एक ही वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बट हाँ, हमारे पास कुछ नाम आ गए हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं कि भाई जो कहानी ये जुवेनाइल हमको बता रहे हैं वो कहानी कितनी सही है कितनी झूठ है। एक बार वो पुख्ता हो जाएगी फिर आपके साथ साझा करेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए बेखबर होकर अब जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।